ओम शांति। आज की मुरली डेट 8 अक्टूबर 2025। मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। आज बाबा विशेष स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं। स्वर्ग की पासपोर्ट सीट लेने के लिए इस पाठशाला में आए हो, तो इस पाठशाला में निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ही ज्ञान दे रहा है। इस पाठशाला में पढ़ाई पढ़ने के बाद स्वर्ग का सीट मिलेगा। स्वर्ग का सीट का अर्थ है कि स्वर्ग में जो अवस्था होगी, परम अवस्था, जो आत्मिक अवस्था, हर एक में आत्मा देखने का, अपने आप को आत्मा समझकर चलने का जो ऊंची अवस्था है वो प्राप्त करने का, या स्वर्ग में हर एक आत्मा जो स्वयं भरपूर होकर हर आत्मा को भरपूरता के रूप में देखते हैं, सतो प्रधानता के रूप में अनुभव करते हैं एक दूसरे को, तो उस ऊंची अवस्था प्राप्त करना ही स्वर्ग का सीट बुक करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। बाबा कहते आत्माभिमानी बनो। जैसे स्टूल टिकट बुक करने के लिए समय और जो भी हमारे पास आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके साथ पैसा देना पड़ता है। यहाँ क्या करना है? अपना जो कुछ भी नाम है, नाम अर्थात अपने आप को सरेंडर करो, अपने आप को यहाँ अर्पित करो, और दूसरा निरंतर आत्म स्थिति में रहो। इससे आपको स्वर्ग की पासपोर्ट मिलेगी। प्रश्न: कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाबा का रिगार्ड नहीं रख सकते? कौन सा स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाबा को रिगार्ड नहीं रख सकते? बाबा कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। बच्चे हम आत्माएं। बाबा कहते कौन से बच्चे बाबा को रिगार्ड नहीं रखते? रिगार्ड माना आत्मस्थिति। कौन से बच्चे नहीं आत्मस्थिति में नहीं रह सकते? तो उत्तर: कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंचे बाबा हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है। ये निश्चय हरेक को नहीं है। जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वो हमारी सेवा में उपस्थित है। कितनी ऊंची प्रालब्ध है ये संगम युग का। स्वयं निराकार परमात्मा जो सबसे ऊंचा है वो हमारी सेवा करने के लिए उपस्थित है। तो वह यह निश्चय नंबरवार है, सभी को नहीं है। इसीलिए वो साक्षात निराकार परमात्मा जो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, इस बात का रिगार्ड हर एक बच्चे नहीं रख सकते। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। साक्षात श्रेष्ठातिश्रेष्ठ स्वयं भगवान ही हमारी सेवा में उपस्थित है, वही हमको गाइड कर रहा है। अगर ये निश्चय हो जाए तो पूरा रिगार्ड रखते, पूरा आत्माभिमानी स्थिति को प्राप्त करते हैं। अभी तक कितने बच्चे अभी भी देहभान में है, रोल कॉन्शियस में है, क्योंकि अब बहुत बच्चों को निश्चय नहीं है। निश्चय भी नंबरवार है। इस निश्चय न होने के कारण ही बच्चे बाबा को रिगार्ड नहीं रखते, अर्थात आत्मस्थिति में नहीं स्थित हो पाते हैं। मुरली सार: सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। अंडरलाइन: हमने
बाबा को जानने के बाद अपने पास जो कुछ भी है उसको सरेंडर किया। किसी ने तन का, किसी ने धन, किसी ने मन का, किसी ने सब कुछ समर्पण किया है, अर्पित हुए हैं, सरेंडर हुए हैं। पर बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि होना जरूरी है। वही भगवान है, वही सद्गति दाता है, उनसे ही हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी, ये निश्चय होना भी जरूरी है। कोई भी चीची काम न हो, बाबा कहते। चीची काम माना देह भान में फंसने का काम कभी नहीं करना, ये है चीची। अंदर कोई भी अवगुण न रहे तब अच्छा पद मिल सकता है। अंदर में, अंदर माना मन को अपना मन समझकर, मन में अगर अपने मन में ही चलने वाली या किसी के कैरेक्टर में दिखने वाली बातों को रियल समझना भी ये भी अवगुण है। कि कोई भी अवगुण नहीं रहना चाहिए, तभी आप ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ऊंच पद का अर्थ है ऊंची आत्मिक अवस्था। सेकेंड पॉइंट, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है। नोट करना माना ध्यान देना है, अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा जो भी महावाक्य मेरे लिए सुना रहे हैं उससे मैं बाप समान बनने वाली हूँ। तो इसीलिए हर बात को अटेंशन से सुनना, अटेंशन से अपने आप को उसका चिंतन मंथन करना, उसका स्वरूप बनना है। फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना, नोट भी करना और उसको याद करना, स्वरूप भी बनना और दूसरों को भी सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। उन्नति का माना निरंतर अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाने का, अर्थात जितना हो सके उतना इस देह बांध से परे रहने का। देह और देह की दुनिया की बातें जो भी है, जो भी अनुभव है, उनको बाबा को अर्पित कर अपने आप को निराकारी आत्मा समझने का निरंतर ख्याल रहना चाहिए। वरदान, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, जैसे बालकपन का नशा सभी में है, हम बाबा के निराकारी बच्चे हैं। ऐसा बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। अंडरलाइन, मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करना। ये बहुत विशेष बात है, महावाक्य है कि मालिक बनना माना जो भी बाबा के पास है वो मेरे है। अनादि आत्मा के अंदर, अविनाशी आत्मा के अंदर हर खजाना अनादि रूप में है ही। आत्मा को बाबा से लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा याद दिलाने की जरूरत है। इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं कि अब आप है ही बाप समान संपन्न संपूर्ण आत्मा। यह है मालिकपन का नशा। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिक में बाप समान संपन्न आत्मा, सेवाधारी, विश्व सेवाधारी अर्थात हर आत्मा को देह भान से, बंधनों से मुक्त कर अपनी आत्मिक अवस्था में लौटाने का सेवा करना। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए। बालक अर्थात मैं बाबा का निराकारी आत्मा, मालिक अर्थात बाप समान संपन्न संपूर्ण आत्मा। बालक और मालिकपन ये दोनों
निरंतर अपने कर्म में अगर आ जाए, प्रत्यक्ष आ जाए, तब आप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अंडरलाइन, जितना निराकारी आत्मा बालक स्वरूप बनेंगे, मालिक कर्ता बाप समान संपन्न स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस रहेगा तो बाबा कहते हैं बाप समान सर्व खजानों से संपन्नता का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, ज्ञान के अखूट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अंडरलाइन, अधीनता अर्थात देहवान, अधीनता अर्थात दुख, अधीनता अर्थात व्यक्ति से ड्रामा की बातों में प्रभावित होना। बाबा कहते हैं अधीनता ये असुरी लक्षण है। जितना आप ज्ञान के खजानों से संपन्न होंगे, ज्ञान जितना बढ़ेगा, ज्ञान से जितना आप संपन्न होते जाएंगे, उतना आपका अधीनता खत्म हो जाएगी। तब आत्मा अपनी मूल अवस्था में निराकारी बाप समान स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपका बोलना कम पड़ेगा। जितना मन में शुभ भावना होगी और आत्मिक स्थिति होगी, आपका बोल कम होगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा हो जाएगी। मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव करेंगे। ये है मनसा सेवा की शक्ति। ओम शांति।